सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा भागवत नवनीत के अंतर्गत प्रथम स्कंद का नारद व्यास संवाद श्रवण करेंगे। पंचम वेद महाभारत की रचना करके भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। संतों का मन जब थोड़ा अशांत हो जाता है तो संत अंदर की तरफ थोड़ी नज़र करते हैं। मानव दुखी होता है तब बाहर की तरफ देखता है। दुख का कारण जो जगत में शोधता है वही दुर्जन है। आपको दुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। आपको दुख देने वाला आपके मन में छिपा है। शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु अंदर ही है। मन में जो काम है वही दुख देता है। मन में जो अभिमान है वही दुख देता है। अज्ञान दुख का कारण है। ज्ञान से शांति मिलती है। व्यास महर्षि को लगता है कि मेरी कुछ भूल हो गई है। क्या भूल हुई है? कुछ खबर नहीं पड़ती। मेरे घर में कोई संत आए। सत्संग में विवेक जागृत होता है। बिना सत्संग के स्वदोष का भान नहीं होता। बुद्धि में अनेक दोष हैं, पर मानव अपने दोष को गुण समझता है। मानव में अनेक दुर्गुण होते हैं। मानव को अपने दुर्गुण सद्गुण जैसे लगते हैं। मेरे घर में कोई संत आए तो मैं अपना जीवन सुधारूं। महर्षि व्यास को सत्संग करने की इच्छा हुई। तभी नारायण 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 कीर्तन करते हुए वहाँ नारद जी आए। व्यास महर्षि को आनंद हुआ है। व्यास जी ने नारद जी को सुंदर आसन दिया है। आज गंगा मैया अति शांत हैं। मेरे किनारे दो बड़े संत आए हैं। उनके सत्संग से कथा गंगा प्रकट होने वाली है, जो कलयुग में अनेक जीवों का कल्याण करेगी। व्यास जी ब्रह्मर्षि हैं, नारद जी देवर्षि हैं। देवर्षि ब्रह्मर्षि का मधुर मिलन होता है। कलयुग के जीवों का कल्याण होगा, इसलिए दो महान संत मिले हैं। नारद जी कुशल समाचार पूछा। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, सभी आनंद है। नारद जी ने कहा, महाराज आपका मुख देखने से ऐसा लगता है कि आप कुछ चिंता में हैं। क्या चिंता है? इस पर व्यास जी बोले, तुम पर्यटनर्क इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरी वात्म साक्षी परावरे ब्रह्माणि धर्मतो व्रतेः सनातस्य मे न्यून बलम विचक्षु। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। व्यास जी ने कहा, मेरी प्रशंसा मत करो। मुझसे कोई भूल हुई है। मेरी भूल मेरे को बताओ। संत हृदय ऐसा सरल होता है। संसार के इतिहास में व्यास नारायण के समान कोई महान ज्ञानी, कोई महान बुद्धिमान हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं। जगत गुरु व्यास नारायण हैं। व्यास नारायण को ऐसा लगता है जैसे उनसे कोई भूल हो गई है। साधारण मानव अपने आप को बड़ा सयाना समझता है, अकड़ कर चलता है। व्यास नारायण कहते हैं, मेरी कुछ भूल हुई है। मेरी प्रशंसा मत करो, मेरी भूल बताओ। मैं उस भूल को सुधारूंगा। जो आपको आपकी भूल बताए उसको बार बार वंदन करो। प्रशंसा करने वाले बहुत मिलते हैं, भूल बताने वाला मिलता नहीं है। जिसके हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम है वही आपको आपकी भूल बताता है। नारद जी स्मित हास्य किया, कैसी भूल महाराज? आप तो भगवान के स्वरूप हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? किंतु आपसे थोड़ी सी भूल हुई है। प्रेम में पागल होकर आपने विस्तार पूर्वक भगवान कृष्ण की लीला नहीं कही है। आपने पुराणों में ज्ञान योग समझाया, कर्म योग समझाया है,
कहीं कहीं ज्ञान को बहुत महत्व दिया है, कहीं कहीं कर्म को बहुत महत्व दिया है। ज्ञान और कर्म दोनों श्री कृष्ण प्रेम से सफल होते हैं। प्रभु में प्रेम नहीं है तो ज्ञान का क्या काम, जिसकी आंख में भगवान के लिए आंसू नहीं है। कितने ही लोग में ज्ञान तो होता है, पर प्रेम वे पैसे के साथ करते हैं। 1000-2000 का नुकसान हो तो घंटा 2 घंटा अपने हृदय को जलाते हैं, मेरे 2000 गए। अरे तेरा जन्म हुआ था तो 2000 तो लेकर आया था क्या? तेरा क्या गया? ज्ञान तो है, पर प्रेम पैसे के साथ करते हैं। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बहुत कठिन है। कितने ही लोगों में ज्ञान तो होता है, पर कोई उनकी निंदा करे तो उसको सहन नहीं होता। निंदा का असर मन के ऊपर क्यों होता है? जगत के साथ बहुत प्रेम करने से परमात्मा के साथ प्रेम करता है, उसके मन पर निंदा का असर नहीं होता है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, उसके मन पर निंदा का असर नहीं होता है। ज्ञानी जब प्रभु प्रेमी होता है। कर्मयोगी भी प्रभु प्रेमी होता है, किंतु कर्म मार्ग में दोष है। सत्कर्म करने से अभिमान बढ़ता है। दिन भर सत्कर्म करो, पर ऐसा मानो ये सब मेरे भगवान करते हैं। प्रेम का परिणाम ही समर्पण है। दिन भर सत्कर्म करो, सत्कर्म भगवान को अर्पण करो। मैंने कुछ नहीं किया। सत्कर्म करने के बाद मन में अभिमान आए तो सत्कर्म का भी पतन करता है। कर्मयोगी प्रभु प्रेमी होना चाहिए, ज्ञानी प्रभु प्रेमी होना चाहिए। प्रेम से कर्म और ज्ञान सफल होते हैं। जहाँ कम प्रेम है वहाँ जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ जीव अपने स्वरूप को प्रकट करता है। महाराज आप बहुत ज्ञान की जरूरत महाराज अब बहुत ज्ञान की जरूरत महाराज अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। कलयुग आ रहा है। लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे, पर एक एक पैसे के लिए झगड़ा भी करेंगे। लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु प्रातःकाल में 6-7 बजे उन्हें आदत के अनुसार चाय न मिले तो उनका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाता है, कुछ खबर नहीं पड़ती। ज्ञान तो है, पर प्रेम जगत की तुच्छ वस्तुओं के साथ है। अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। महाराज अब आप प्रेम कथा करो। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति हैं। कोई भी जीव प्रेम किए बिना रह नहीं सकता है। सभी जीव प्रेम तो करते हैं, पर प्रेम जगत के साथ करते हैं। ऐसी मधुर कथा करो कि श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण के सौंदर्य में आँख और मन फंस जाए। तभी जीवन सुधरता है, तभी पाप छूटता है। श्री कृष्ण लीला में प्रेम ही प्रेम है। श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, भगवान कृपा करके उसकी वासना का विषय, वासना का विष खींच लेते हैं। पूतना ने विष दिया, किंतु भगवान ने उसे वासना रहित बना दिया। श्री कृष्ण लीला में प्रेम ही प्रेम है। ऐसी मधुर कथा करो कि श्री कृष्ण में प्रेम हो। नारायण नारायण नारायण। श्री भाग